राम राम जी। आप सभी ना, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेस्ट लेवल से कर रहे होंगे। तो सुबह हो गई थी, सुबह मेरी माँ पौधों में पानी दे रही थी। यहाँ पर भाई मैं मायके आई हुई हूँ तो पानी की थोड़ी सी कमी है, तो ये सुबह ही पानी आता है। तो पानी आते ही ये सोचते कि हाँ अपने सारे काम निपटा ले, सुबह जल्दी आता है पानी, 5 बजे से पहले पानी आ जाता है। तो मैं भी उठ गई थी क्योंकि आवाज़ सुन के ये होता है कि मैं भी सोचता है कि लेट तक सो जाए, लेकिन 5 बजे से पहले जब सब उठ जाते हैं आवाज़ सुनाई देती है तो मैं उनके साथ ही उठ जाती हूँ, क्योंकि एक तो आदत ही है सुबह जल्दी उठने की। लेकिन फिर ये है कि लेटा नहीं रहा जाता, तो मैंने अपना फिर मुँह धो लिया था कि हाँ अब बाहर जाके बैठ जाऊँगी जहाँ माँ और भाई बैठे हैं, क्योंकि वो बाहर खुली हवा में बैठते हैं सुबह और मज़ा आता है खुली हवा में, क्योंकि पूरी रात एसी में ना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैंने फिर एक गिलास पानी पी लिया था, ये कि चाय पीने से पहले एक गिलास पानी पी लेती हूँ। पानी अच्छा रहता है चाय से पहले, खाली पेट चाय कभी नहीं पीनी चाहिए, तो उससे पहले मैंने अपना पानी पी लिया था। फिर आगे का मैंने सोच लिया था हाँ कि अब मैं डेली का एक रूटीन सा बना हुआ है कि हाँ सुबह उठ के अपना क्या करना है। तो मैंने अपनी फिर पानी पी के चाय पीने के सोचे, तो चाय बनी हुई थी, मैंने सोचा कि उन्होंने पी ली होगी, फिर रखी हुई थी मेरी चाय भी, तो मैंने अपनी चाय डाल ली थी। चाय डाल के मेरा ये था कि हाँ मैं बाहर जाके पीऊँगी, तो मैंने अपनी डाल के बाहर चली गई थी पीने के लिए। तो वहाँ पे मेरी क्लास थी हिंदी की, हिंदी की क्लास देख ली मैंने अपनी पूरी। सीईटी की क्लास है ये, सीईटी की पीवाईक्यू करवा रही है निशा मैम। बहुत अच्छी क्लास होती है, इनसे अपना पता लेवल पता चल जाता है कि हाँ हम किस लेवल में हैं। तो मेरे जो हिंदी इंग्लिश के कर रही उसमें से एक या दो ही मुश्किल से गलत मिलते, वरना ज़्यादातर एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ पीवाईक्यू करने से हम किस लेवल पे हैं। तो और निशा मैम बहुत अच्छे करवाती है, तो सुबह सुबह मेरी ये क्लासें कंप्लीट हो जाती है। तो इंग्लिश के भी और हिंदी के भी करवा रही है दोनों वो। तो वो क्लास मैं ले रही हूँ। तो फिर मैंने इंग्लिश की, मेरी पहले एक क्लास छूट गई थी बीच में, मैं मार्केट गई थी तो उस दिन मैं इंग्लिश की क्लास मेरी छुट्टी हुई थी। तो फिर इंग्लिश की क्लास भी मैंने ली थी। वॉइस नरेशन सारे, पता पीवाईक्यू में हर टॉपिक आ जाता है, तो फिर ये पता लग जाता है कि कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, क्योंकि पीवाईक्यू भी मैं तो ये बोलूँगी पीवाईक्यू जरूर करने चाहिए। और सबसे बेस्ट है निशा मैम करवा रही है, तो मैं निशा मैम के साथ साथ अपने पीवाईक्यू कर रही हूँ। इंग्लिश की क्लास भी मेरी सुबह कंप्लीट हो गई थी, हिंदी और इंग्लिश की क्लास मेरी वान्या के उठने से पहले ही कंप्लीट हो गई थी कल। मुझे ये रहता है कि हाँ अपनी 2 क्लास सही है भाई, और ज़्यादा तो मैं कर नहीं पाती मायके में। अभी इतना हो जाता है कि जो ऑनलाइन क्लास आती हैं वो अपनी मैं डेली कर लेती हूँ पीवाई की। ये भी एक तरह से यही है कि हाँ पता है आप, ये टाइम है कि हमारा माइंड पूरा सेट होना चाहिए कि हमें को क्या किस टॉपिक पर कब काम करना है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अब हमें अपनी कोई भी क्लास नहीं छोड़नी है, सारी क्लासें अपनी कंप्लीट करनी है। ठीक है सब। अब जैसे मैं भी मायके आई हूँ तो इतना नहीं हो पाता, लेकिन जो पीवाईक्यू आते हैं पीवाईक्यू तो हमें कर लेने चाहिए। सारी क्लासेस सब ले रहे हैं, बबीता मैम भी पीवाईक्यू करवा रही हैं, तो हमने पीवाईक्यू जरूर करने चाहिए। करंट अफेयर की भी क्लास आती है आपकी, फूल पत्ती वाली क्लास गौरव सर की, तो एक वो हो जाती है। इनकी 1.5 घंटे की क्लास आती हैं, तो 1.5 घंटे की क्लास में इनकी लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ मैं अपना एक काम ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रेस कर दूँ, तो मैंने प्रेस के कपड़े ले लिए थे कि वहाँ प्रेस कर देती हूँ। ये कि ये बैठे बैठे के काम है, तो बैठे बैठे मैं अपने ये काम भी कंप्लीट कर लेती हूँ, और कोई क्लास हो पीवाईक्यू की तो साथ में वो भी लगा लेती हूँ, क्योंकि बैठे बैठे पता पीवाईक्यू भी हो जाते हैं और काम भी हो जाता है। और इस काम में तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ कि इसके साथ क्लास लेनी और फिर अपना एक आधा एक्स्ट्रा काम भी हो जाता है। और अब हमारे ना हमारा जो आत्मविश्वास है वो हमें बिल्कुल पूरा रखना कि अब ये पता है कई दिन बीच में अगर क्लास छूट जाती है, मन करता है कि बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है, अब हम नहीं कर रहे, हमें नहीं करनी है, हमारा तो बीच में छूट गया। तो डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो, अपनी तैयारी को करते रहें, बीच में छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ भी अगर छूट जाता है तो उसको भूलते नहीं है हम, माइंड में तो रहता ही है पिछले वाला। तो फिर आगे से लेकर अपनी पढ़ाई शुरू करें, और डेली जो थोड़ी हो जाए लेकिन डेली करें, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही ना करें। बिल्कुल तो छोड़नी ही नहीं है, थोड़ी बहुत 3-4 क्लास जितनी हो पाए अपनी क्लास से ज़रूर लें, डेली करें, गैप बिल्कुल भी ना हो। और डेली करने से ये है कि माइंड सेटअप रहता है कि हाँ अब ये करना है, अब वो करना है, और वो क्लास छूट गई या वो क्लास आई हुई है। और ये बबीता मैम तो इतनी अच्छी करवा रही हैं बिल्कुल, ट्रिक वाइज। उनकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जो ट्रिक से करवा रही है ना वो, हरियाणा जी के ट्रिक बिल्कुल माइंड में कि पहले कितने राज्य थे, बिल्कुल ट्रिक से करवा रही है, मंडल कितने हैं, बिल्कुल ट्रिक वाइज करवा रही है। तो उनकी वो क्लास मैंने
कंप्लीट की थी। और निशा मैम की तो मैं हर क्लास ले रही हूँ, निशा मैम की तो मैं कोई क्लास छोड़ ही नहीं रही, क्योंकि एचटेट के लिए जो निशा मैम है वो बेस्ट है और उनका मुझे समझ भी अच्छा आता है। अपना भाई उसी टीचर, देखो मुझे कोई और टीचर बेस्ट लगता है, आपको कोई और, उसी टीचर का करें जिसका आपको समझ में आए। मेन चीज़ समझ में आने। अगर आपको किसी भी टीचर का समझ में आ रहा है, चाहे कोई कोचिंग सेंटर है बिल्कुल इतना नाम वाला नहीं है, लेकिन समझ में उनके टीचर का आ रहा है तो वहाँ से करें। ऐसा कोई नहीं है कि हाँ ये जो बड़े कोचिंग सेंटर है इन्हीं की करनी है क्लास से, जिसका समझ में आए वहाँ से करना चाहिए। तो मुझे अपनी इनकी निशा मैम की तो मैं करती हूँ। अब 6 क्लासें बबीता मैम की हुई हैं, उन्होंने करवाए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, तो संसद, विधानसभा, ये वो करवा रही हैं। तो ये सारी मैं उनकी भी क्लासें ले रही हूँ। उनकी क्लास से ये हो जाता है कि हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ कितना हुआ है काम, कितना नहीं है। तो मैं ये डेली क्लास से ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने इनका दूध गर्म कर दिया था तीनों बच्चों का। वान्या तो कम ही पीती है, वान्या इतना नहीं पीती है। तो अंशदेव और मानिका, तो वानी आ गई थी कि मम्मा शूज पहना दो। वही बीच बीच में सारे काम होते हैं, ये तो है नहीं कि घर कोई लाइब्रेरी तो है नहीं कि यहाँ बैठ के और पढ़ाई करते रहो, तो बीच बीच में उठना पड़ता है बहुत। और तो मैंने वान्या को सैंडल, वान्या की चॉइस होती है कि सैंडल कौन से पहनने हैं, वो अपने नहीं पहनती, वो अंश के ज़्यादा पहनती है। और आई है कि मम्मा सैंडल पहना दो, उसका एक ही काम है सैंडल पहन के गली में जाना। और गली में भी थोड़ी देर के लिए जाएगी, फिर वापस आ जाएगी घूम के। तो मैंने यहाँ वान्या को सैंडल पहना दिए थे, उसको बोल दिया था जा बेटा खेल ले। तो वो जाने के लिए तैयार हो गई थी कि हाँ मम्मा मैं बाहर जा रही हूँ मानी के साथ। तो मैंने बोला इसको बेटा बाय कर दो। तो शैतान है, वो कहने से बिल्कुल नहीं करती है, अब ठुमक ठुमक चल पड़ी है। तो फिर मैंने दूध डाल दिया था कि हाँ अब दूध दे दूँ उनको। तो मक्खियाँ इतनी ज़्यादा आ रखी हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी के इस मौसम में मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हैं, कई बार तो हटाते हटाते भी गिर ही जाती हैं। तो फिर मैंने दूध दे दिया था कि दूध दे के अब जाके अपनी और फिर क्लास लूँगी, क्योंकि बीच बीच में पता है ये थोड़ा सा गैप भी मिल जाता है और फिर बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड हो जाता है कि हाँ अपना टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ। मेरी बुआ आई थी आज मुझसे मिलने के लिए, बोली कि यहाँ रेनू आई है, तो मैं कहा बुआ आजा मिल जा मेरे से। तो बुआ आई थी, उनके साथ बैठे थे, बातें चल रही थी। बुआ अपने फ़ोन में बिजी थी, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ी यूट्यूबर है, सब्सक्राइबर तो मैं ही हूँ इनकी, ये इनका भी यूट्यूब चैनल है। तो ये दो दो फ़ोन रखती हैं कि हाँ वीडियो एडिट करने का काम ये करती रहती है। बच्चे भी पढ़ रहे थे, पढ़ाई करने के बाद बीच में थोड़ा सा गैप दिया था इनको कि फ़ोन, भाई बच्चों को फ़ोन के बगैर तो रहते नहीं, कि ले फ़ोन ले लो और दूध पी लो, क्योंकि वैसे देंगे तो इनके ये बैठते ही नहीं आराम से। तो एक फ़ोन ही ऐसा है कि फ़ोन देना पड़ता है बीच में एक आधी बार, वैसे ज़्यादा नहीं लेते क्योंकि हॉलीडे होमवर्क ही आजकल बच्चों को इतना मिलता है, वही कंप्लीट करना पड़ता है इनको। तो फिर यहाँ पे ऐसे बातें आते चल रही थी, क्योंकि बुआ के आने के बाद तो इतनी बातें हो जाती हैं कि ख़त्म ही नहीं होती। पूरा दिन पता ही नहीं चला कि कैसे निकल गया। खुशी होती है हाँ कि बुआ आई है मिलने के लिए। फिर मैं बाहर आके, अंदर रूम में तो बैठे थे सब बातें कर रहे थे, फिर मैं बाहर आ गई थी। बाहर आके अपनी क्लास से कंप्लीट कर रही थी, जो पीछे रह गई थी मेरी एक दो क्लास निशा मैम की। तो मैं बाहर आ गई थी, वो सारे एसी में थे अंदर और मैं बाहर आ गई थी। तो बाहर आके मैंने फिर अपनी पढ़ाई की। फिर मैंने बबीता मैम की जो राज्यपाल की क्लास थी, हरियाणा जीके, तो ये क्लास भी बहुत अच्छी थी, बेस्ट क्लास लगी मुझे। क्योंकि राज्यपाल में से देखो पीवाई के कितने उठा के देख लो, मैंने बहुत किए हैं। एचटेट के भी, इनके भी एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है राज्यपाल का या मुख्यमंत्री का, 100% बनता है ये क्वेश्चन। तो इनमें से मैं बिल्कुल भी 1% भी नहीं छोड़ के जाऊँगी ये। तो ये मैं डेली कर रही हूँ कि हाँ ये मुझे करके ही जानी है, और ये बहुत अच्छे से भी करवा रही है। और अब क्लासें तो भाई कितनी, अब मैं इसी हिसाब से ले रही हूँ, जो ज़्यादा क्लास तो मैं सिर्फ एक ये हरियाणा जीके की ही ले रही हूँ, क्योंकि ये मुझे पसंद भी है हरियाणा जीके। वरना मैं डीएसएसबी के अकॉर्डिंग ही कर रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा इनमें नहीं कर रही कि डीएसएसबी के अकॉर्डिंग ही करना है मुझे। और वान्या आ गई थी, मम्मा मम्मा करती, तो वान्या को फिर क्लास भी ले रही थी। तो वान्या को ये रहता है बीच में कि मम्मी के गोद में जाके बैठना है। तो वान्या को मैंने ले लिया था कि ले बेटा बैठ जा थोड़ी देर और मैं अपनी क्लास भी ले लूँ। तो बच्चे को रहता है कि हाँ माँ के गोद में एक बार तो जाना ही जाना है। तो वही फिर वान्या के साथ मैंने क्लास ली, और वान्या भी देख लेती है फ़ोन में क्लास, कई बार साथ में बैठ के देखती रहती है वो कि हाँ फ़ोन में क्या चल रहा है। तब फ़ोन का तो एक यही फ़ायदा है, अगर बुक हो तो बुक को तो ये फाड़ देगी, इसके सामने मैं बुक निकाल ही नहीं सकती। मेरे 2-3 रजिस्टर थे जो मैंने लिखे थे
एक तो इनकी गौरव सर की क्लास से जितनी हुई थी मैंने सारी लिखी थी। मैं लाइब्रेरी जाती थी, लाइब्रेरी जा जा के मैंने नोट्स बनाए थे। और ये उसने सारे नोट्स पे पेन चला दिए हैं और पेज आगे के पेज फाड़ दिए हैं। तो शैतानी तो ये बहुत करती है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, भाई बच्चे हैं और उनके साथ साथ अपना भी करनी है अपनी तैयारी। तो ये वान्या के साथ तैयारी, वान्या भी साथ के साथ लगी हुई है तैयारी करने में। वान्या का बहुत मेन रोल है इस तैयारी में मेरे में, क्योंकि वान्या के साथ ही हो पाता है। फिर शाम हो गई थी तो शाम को राइस बने थे, वो आई थी और बच्चे भी बोल रहे थे कि राजमा और राइस बना देना। तो हमने, माँ ने और भाभी ने बनाए थे। मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आई थी थोड़ी सी, कि लोग दिखा दो कि क्या खाना बना है। और फिर हमने बैठ के इसी वाले रूम में चले गई थी, वहाँ बैठ के खाया। वान्या तो गिराने में ज़्यादा लगी हुई थी, खाने में कम लगी हुई थी। तो लेकिन वान्या को ये है कि सिखाना ज़रूरी है, भाई साफ़ तो मैं कर दूँगी कोई बात नहीं, लेकिन उसको वो सीख रही है अपने हाथों से खाना। तो मेन चीज़ है कि हाँ ठीक है, अपने हाथों से खा लेगी। तो भाई जो जो वीडियो को देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर भी कर देना वीडियो को। ये है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं अच्छा है, और फिर आगे से और वीडियो अच्छी अच्छी मन करता है कि हाँ और बनाए। ओके, राम राम जी आप सभी।